औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, माह रमज़ान की मसरूफ़ियात और उसके बाद फिर काम की मसरूफ़ियात की वजह से कुछ दिन जो है हम इस चैनल पर काम नहीं कर सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी के साथ इस चैनल पर काम का आगाज़ हो रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर बाकायदगी के साथ इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि आपको नई से नई और जदीद से जदीद तिबी मालूमात और आपके मसाइल का हल जो है वो आपको बताया जाए। तो आज हम जो मौजू लेकर आए हैं उसका उन्वान है जी हाथों के सुनपन का इलाज। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने उन्वान से देखा कि हाथों के सुनपन का इलाज, तो हम सबसे पहले हाथों के सुन होने का सबब बयान करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह आपको इसका घरेलू सतह पर इलाज भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि सुनपन जो है ये क्या चीज़ है। दोस्तों, हमारा जो खून है इसमें हमारे जिस्म के हर खुलिये की खुराक जो है वो मौजूद है, ठीक है जी। और ये खुलिया इस खुराक की मदद से ही अपने आफ़ाल जो है वो सर अंजाम देता रहता है। अब जब किसी वजह से किसी सेल को, किसी खुलिये को उसकी ये खुराक ना मिले तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और ये कमज़ोरी जो है वो सुन्नपन की शक्ल में ज़ाहिर करता है। दूसरा ये समझ लें कि ये जो सुन्नपन है ये फालिज की इब्तदा भी है। फालिज का इब्तदाई अलामत भी हम इसको कह सकते हैं कि सुन्नपन जो है वो फालिज की इब्तदा भी है, वाज़े अलार्मिंग है। और अगर हम इसको नज़रअंदाज करेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा मुसीबत का शिकार हो जाएं। तो अब हम अपने टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं जी कि ऐसा किस वजह से होता है, क्यों होता है। ये आम आवाम के भी बहुत काम की चीज़ है और अतिबाए कराम के लिए भी बहुत काम की चीज़ है। उनको इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कानून मुफरद अज़ा जो है वो 3 इस्तिलाहात इस्तेमाल करता है, ठीक है, जिसको हम तहरीक, एक को तहरीक कहते हैं, फिर तहलील है और फिर तस्कीन है। तो कानून मुफरद अज़ा ये 3 जो है वो इस्तिलाहात इस्तेमाल करता है। इसमें तहरीक की सूरत में हमारा जिस्म या उज़्व खुराक हासिल करता है और इस खुराक में मौजूद जो एनर्जी है, जो ऑक्सीजन है, उसको इस्तेमाल करता है, उससे क़ुव्वत पैदा होती है और इस क़ुव्वत से हमारा जिस्म अपने आफ़ाल अदा करता है। जिस्म से लेकर हर उज़्व तक और हर सेल तक यही सूरत जाती है कि जिस्म भी तहरीक की हालत में खुराक हासिल करता है, ऑक्सीजन हासिल करता है, उज़्व भी तहरीक की हालत में खुराक हासिल करता है, ऑक्सीजन हासिल करता है और सेल भी यानी खुलिया भी तहरीक की सूरत में अपनी मुतल्लिका खुराक हासिल करता है और अपने आफ़ाल सर अंजाम देता है। अच्छा, खुराक के हाजमे के बाद फासिद मादों का पैदा होना लाजमी बात है और इन फासिद मादों का जिस्म से निकलना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खुराक का हसूल। तो तहलील की हालत में हमारा जो जिस्म है वो अपने फासिद मवाद का अखराज करता है, ठीक है जी, क्योंकि जब फासिद मादे खारिज नहीं होंगे और जिसमें रुकने लगेंगे तो फिर मर्ज़ का पैदा होना लाजमी बात है। अब जिस्म या उज़्व या सेल
तहरीक की हालत में भी काम करता है और तहलील की हालत में भी अपने फासिद मवाद का अखराज करता है। तो ये भी काम है। तहरीक की हालत में भी जिस्म या उज़्व या सेल काम करता है, तहलील की हालत में भी जिस्म, उज़्व या सेल खुलिया काम करता है, जिसकी वजह से इन में थकावट पैदा हो जाती है। तो तस्कीन एक ऐसा अमल है जिसमें कोई जिस्म या सेल या आर्गन फरहत हासिल करता है, तस्कीन हासिल करता है, आराम हासिल करता है। इस चीज़ को हम हालत सेहत कहते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं, ये तो हालत सेहत है, और जब ये निज़ाम बिगड़ता है और मर्ज पैदा होता है तो फिर तहरीक, तहलील और तस्कीन क्या हो जाती है जी। जब यहाँ पर मर्ज पैदा होता है तो यहाँ पर सुकेड़ पैदा हो जाता है। जब कोई उज़्व सुकड़ता है और उसमें खुराक की कसरत होती है, लेकिन उज़्व जो है या जिस्म जो है या सेल जो है वो सुकेड़ की वजह से खुराक की कसरत के बावजूद खुराक हासिल नहीं कर सकता। ठीक है जी। अच्छा, अब तहलील को देख लें। तहलील की हालत में, सेहत की हालत में जिस्म, सेल या आर्गन जो है अपना फासिद मवाद खारिज करता है, जबकि मर्ज की हालत में जब फासिद मवाद नहीं होता तो जिस्म, उज़्व या खुलिया अपने अज्ज़ाए असलिया का अखराज करता है, जिसकी वजह से वो सुकड़ने लगता है। जैसा कि आपने मोमबत्ती को देखा होगा कि मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो वो जो है ऐसा ऐसा तहलील होती जाती है। तो जब मर्ज की हालत में फासिद मवाद नहीं होता तो या तहरीक के गैर तबाईपन की वजह से जिस्म, उज़्व या खुलिया जो है वो तहलील होने लगता है और वो अज्ज़ाए असलिया का अखराज करता है, जिसकी वजह से वो तहलील होता चला जाता है। ये हालत मर्ज है। इसी तरह तस्कीन के जब गैर तबाई तस्कीन होती है तो वहाँ पर रतूबात जमा हो जाती हैं। जिस्म, उज़्व या सेल इन रतूबात की वजह से फूलना शुरू हो जाता है और उसको जो है उसमें मर्ज पैदा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि गैर तबाई तहरीक में उज़्व, जिस्म या सेल में सुकेड़ होता है। खुराक की कसरत के बावजूद वो उज़्व अपनी खुराक हासिल नहीं कर सकता, ऑक्सीजन हासिल नहीं कर सकता, कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज नहीं कर सकता, जिसके नतीजे के तौर पर तहलील यानी तहरीक से जो पिछला उज़्व है वो तहलील होने लगता है और तहरीक से अगले वाला उज़्व तस्कीन में चला जाता है। तो गोया इसमें हम कह सकते हैं कि जहाँ पर गैर तबाई तहरीक होगी वहाँ पर सुकेड़ होगा, जहाँ पर तहलील होगी वहाँ पर ज़ौफ़ होगा, कमज़ोरी होगी, और जहाँ पर तस्कीन होगी वहाँ पर कमज़ोरी बावजाए तस्कीन होगी। यानी यहाँ पर रतूबात की वजह से कमज़ोरी है, यहाँ पर हरारत के गैर तबाईपन की वजह से कमज़ोरी है, और यहाँ पर खुराक की कसरत के बावजूद सुकेड़ की वजह से कमज़ोरी वाक़ई हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये मैकेनिज़्म समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं जी हाथों के सुन्नपन होने की सूरत में। अब कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि जब दिमाग में सुकेड़ होगा तो जिस्म में जो है वो खिलते बलगम ज़्यादा होगी और जो हमारे उज़लात हैं, ठीक है जी, इनमें तस्कीन होगी और तस्कीन की वजह से जो है वो कमज़ोरी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया जिगर व गुदद, यहाँ पर तहलील है और तहलील की वजह से यहाँ पर हालत ज़ौफ़ है। ठीक है जी, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि हमारा जो जिस्म है दाएं कंधे से
दाईं तरफ नाफ तक, ठीक है, जिसमें हमारा दायां बाजू भी आता है, ठीक है जी। तो ये इस तरफ जो है आसाबी तहरीक में दिमाग की सोजिश की वजह से दाएं कंधे से दाईं तरफ नाफ तक, जिसमें दायां बाजू भी आता है और दायां हाथ भी आता है, ये तस्कीन होगी, यहाँ पर तस्कीन होगी, ठीक है जी। और तस्कीन की सूरत में उज़्व को अपनी खुराक कम मिलती है और वो कमज़ोर हो जाता है। तो गोया आसाबी सोजिश की वजह से, हमारा बलगम की ज़्यादती की वजह से, जो हमारा दायां बाजू है दाएं कंधे से दाईं तरफ नाफ तक, हालत तस्कीन की वजह से, बलगम की ज़्यादती की वजह से, ठीक है, तस्कीन की वजह से ये बाजू जो है ये सुन होगा, क्योंकि इसको खुराक जो है वो बहुत कम मिल रही है, ठीक है जी। अब असाबी तहरीक में उज़लात में तो हो गई तस्कीन, लेकिन जो गुदद हैं ये आसाबी तहरीक में तहलील की हालत में होते हैं, और तहलील की जो हालत है तो वो हमारा जो बाएं कंधे से बाएं तरफ नाफ तक, ठीक है, यानी बायां बाजू और हाथ, तो यहाँ पर जो है ये तहलील होती है। और तहलील की वजह से तहरीक वाला उज़्व चूँकि खून को तेज़ी से जज़ब कर रहा होता है, तो जो तहलील का मकाम है उसको अपनी पूरी खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो तहलील हो जाता है और इसको हम कहते हैं ज़ोफ़, ठीक है जी। तो ज़ोफ़ की हालत में जब बाएं बाजू को पूरी खुराक नहीं मिलती और ये तहलील होकर ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए अपने अज्ज़ाए असलिया को पिघला कर खुराक ले रहा होता है, तो बायां हाथ भी सुन हो जाता है। तो गोया हम कह सकते हैं कि जिस्म में जब दिमागी सोजिश होगी तो हमारे दोनों हाथ जो है वो सुनपन का शिकार होंगे, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम इसकी मज़ीद अलामात जो है वो आपको बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसमें सबसे बड़ी अलामत तो दोनों हाथों का सुनपन है, ठीक है। दूसरा, पेशाब जो है ये ज़्यादा आता है और रंगत में सफ़ेद होता है, बार बार आता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, भूख नहीं लगती या बहुत कम लगती है, तबखीर मैदा होता है। तो ये इसकी अहम अलामात होती हैं। तो अलामात के बाद अब हम चलते हैं इलाज की तरफ कि इलाज में हमने क्या सूरत इख्तियार करनी है। कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन आसाबी सोजिश को मद्देनज़र रखते हुए उज़लाती आसाबी से उज़लाती गुद्दी इलाज करेंगे, ठीक है। इसमें मुहर्रिक से लेकर मुलय्यन, मुसहिल, अक्सीर और तरियाक तक अद्वियात इस्तेमाल कराई जा सकती हैं। तो आम लोग क्या करें? आम लोग ऐसी सूरत में 2 नुस्खे बता रहा हूँ, ये बनाकर इस्तेमाल करें। इसमें पहला नुस्खा है जी हलीला स्याह, बलीला, आमला
और गंधक आंवला सार। ठीक है, ये सारी चीज़ें बराबर वज़न आपने लेनी है और इसको सफूफ कर लेना है। 2 रत्ती से 4 रत्ती तक दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। कुछ अर्से तक लगातार इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह हाथों का ये सुनपन जो है ये ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा नुस्खा है ये भी आप नोट कर लें। इसमें आपने लौंग लेने हैं एक चीज़ और दूसरी चीज़ है दालचीनी। ये दोनों जो है ये आपने बराबर वज़न लेने हैं। ठीक है जी, बराबर वज़न लेकर इसको सफूफ कर लें। ठीक है जी, और 2 रत्ती दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में ये जो हाथों का सुनपन है ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये मुरब्बा हरड़ है, ठीक है, मुरब्बा आंवला है, लौंग दालचीनी का कहवा है, भुने हुए चने हैं, किशमिश है, इंजीर है। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो इंशाअल्लाह हाथों का सुनपन जो है ये दूर हो जाएगा और आप फालिज जैसे अज़ियतनाक मर्ज़ से बच जाएंगे। अगर ये सुनपन ज़्यादा हो तो फ़ौरी तौर पर अपने मुआलिज से रुजू कीजिए और उसकी हिदायत पर अमल करते हुए मुकम्मल इलाज लें। खुराक के तौर पर आपने हर किस्म की आसाबी बलगमी ग़िज़ाएँ, ठंडी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं और उसकी जगह उज़लाती असाबी से उज़लाती गुदी यानी तुर्श ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और बहुत जल्द आप हाथों के सुनपन के आर्ज़े से शिफा याब होंगे। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।